5 यंग एंटरप्रेन्योर्स ने एक ऐसी कंपनी बनाई जिसे देख के जोमेटो और स्विगी भी डरने लगे थे। करोड़ों रुपए रेस किए, बहुत जल्दी बहुत आगे बढ़ चुके थे वो लोग। फिर क्या हुआ जिसकी वजह से आखिर में वो फेल हो गए और उनकी गलतियों से हमें क्या लर्निंग्स मिलती हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 2014 में आईआईटी के 5 एल्यूमिनाई हर्षवर्धन, गौरव, तनुज, सौरभ और शिखर ने मिलकर एक फूड डिलीवरी ऐप बनाने का सोचा। फूड डिलीवरी ऐप मतलब जैसे जोमेटो और स्विगी होती है जो आपके घर पे खाना भिजवाती हैं, बिल्कुल वैसे ही। पर 2014 के अंदर ये आइडिया बहुत ज्यादा नया था। जोमेटो और स्विगी जैसी कंपनियां भी उस टाइम पे बहुत छोटे लेवल पे काम कर रही थी, इसलिए बहुत अच्छा मौका था इनके लिए इस मार्केट में आने का। जो चीज इन्हें जोमेटो और स्विगी अलग अलग फूड डिलीवरी कंपनी से अलग बनाती थी वो थी इनकी टेक्नोलॉजी की मदद से। और उस टाइम की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करके इन्होंने एक ऐसा ऐप बनाया जो कि था बहुत ज्यादा इजी टू यूज हर एक आदमी के लिए, और इस एप्लीकेशन का नाम रखा टाइनी आउल। टाइनी आउल का बेसिकली काम था रेस्टोरेंट्स के साथ टाई अप करके उनका मेन्यू, उनका खाना अपनी एप्लीकेशन के ऊपर लिस्ट करना, जिस पे कस्टमर्स आके अपना मनपसंद खाना ढूंढ के उसको ऑर्डर कर सकते थे और इनका डिलीवरी बॉय रेस्टोरेंट से वो खाना लेकर कस्टमर्स को डिलीवर कर देता था। तो ये बिजनेस मॉडल के ऊपर ही टाइनी आउल उस टाइम पे काम कर रहा था। ये लोग वैल्यू लाना चाहते थे अपने हर एक स्टेक होल्डर्स के लाइफ में, चाहे वो रेस्टोरेंट ओनर्स हो, कस्टमर्स हो, एम्प्लॉइज हो और डिलीवरी बॉयज, ये सब के लिए काम करना चाहते थे। इनका पहले दिन से ही मोटिव पैसा कमाना था ही नहीं, ये चाहते थे एप्लीकेशन से सबको बेनिफिट देना, अपने हर एक स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट देना और उसके साथ साथ ग्रो करते जाना। इनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था टेक्नोलॉजी, उसने सबसे ज्यादा मदद करी इनकी ग्रोथ में। देखते ही देखते बहुत जल्दी ग्रो करने लगे क्योंकि सब लोग इन्हीं की सर्विसेज प्रेफर करते थे। अगर हम बात करें रेस्टोरेंट ओनर्स की, रेस्टोरेंट ओनर्स को दिख रहा था कि टाइनी आउल के साथ आकर वो अपनी सेल्स, रीच सब कुछ बढ़ा पा रहे हैं, ज्यादा पैसा कमा पा रहे हैं। अगर हम बात करें डिलीवरी बॉयज की, तो डिलीवरी बॉयज को ये लोग बाकी सबसे ज्यादा पैसा दे रहे थे, तो डिलीवरी बॉय को भी ये लग रहा था कि टाइनी आउल के साथ ही काम करें। एम्प्लॉइज भी बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि एम्प्लॉइज को भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते थे। अगर हम बात करें कस्टमर्स की, कस्टमर्स के लिए इनकी एप्लीकेशन इतनी ज्यादा इजी टू यूज थी कि कस्टमर्स को भी इन्हीं की एप्लीकेशन से ऑर्डर करने में मजा आने लगा था। उन लोगों को पता था इनकी सर्विसेज बहुत ज्यादा रिलायबल है। अगर ये लोग बोल रहे हैं 20 मिनट में आपका खाना अब तक डिलीवर हो जाएगा, तो 20 मिनट में खाना उनके घर पर होता था। दोस्तों, कस्टमर घर बैठे बैठे हजारों मेन्यू में से देख के अपना फेवरेट खाना ढूंढ सकता था। भला कस्टमर को और क्या चाहिए था, इसलिए ये बहुत जल्दी फेमस होते गए। स्टार्टिंग में इन्होंने अपनी सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट रखी हुई थी कस्टमर्स और रेस्टोरेंट ओनर्स दोनों के लिए ही, क्योंकि ये पहले चाहते थे मार्केट पेनिट्रेशन करना। मार्केट पेनिट्रेशन मतलब ये लोग जल्द से जल्द चाहते थे कि बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़ जाए और इनकी सर्विसेज यूज करने लगे, और उसके बाद ही ये लोग पैसा चार्ज करना शुरू करेंगे। पर धंधा चलाने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ती ही है, इसलिए इन्होंने सोचा बाहर से इन्वेस्टर से पैसा रेज करने का। अब जैसे मैंने आपको अपनी फूड पांडा वाली वीडियो में भी बताया था कि 2014 के अंदर फूड डिलीवरी बिजनेस बूम पे था, हर एक आदमी इसी बिजनेस के ऊपर ध्यान दे रहा था, इसलिए इन्वेस्टर्स भी भर भर के इनके स्टार्टअप्स को पैसा दे रहे थे। टाइनी आउल को भी इसलिए बिल्कुल दिक्कत नहीं आई पैसे रेस करने में। टोटल 4 राउंड में इन लोगों ने 30 मिलियन के आसपास रेस करे, सिकोया कैपिटल और मैट्रिक्स पार्टनर्स जैसे इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर। इतना पैसा आने के बाद, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा, इन लोगों का मेन एम था ग्रोथ। तो उस ग्रोथ को पाने के लिए इन लोगों ने और ज्यादा काम करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते मुंबई में शुरू हुआ ये स्टार्टअप अब इंडिया की 50 से ज्यादा शहरों के अंदर अपनी पकड़ बना चुका था। 10 से 20 टॉप सिटीज के अंदर भी इनके ऑपरेशंस रन हो रहे थे। 600 से ज्यादा एम्प्लॉइज इनकी कंपनी के अंदर अब काम कर रहे थे। 4000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स के साथ इनका टाई अप हो चुका था, और इतने सारे रेस्टोरेंट्स का टाई अप की वजह से इनकी एप्लीकेशन के ऊपर वैरायटी बहुत ज्यादा आ चुकी थी, और वैरायटी की वजह से कस्टमर्स अट्रैक्ट होते थे। कस्टमर्स इनके एप्लीकेशन से हर दिन कम से कम 2000 ऑर्डर प्लेस कर रहे थे। फिर क्या था, देखते ही देखते बहुत ही ज्यादा इन लोग की ग्रोथ बढ़ गई। इनोवेशंस लाने के लिए इन्होंने एक अपना टाइनी आउल होममेड करके भी एक एप्लीकेशन बनाई, जिसमें ये होम शेफ्स के साथ कनेक्ट करके होममेड फूड खाना दे रहे थे लोगों को। ये आइडिया भी बहुत जल्दी ग्रो करने लगा क्योंकि होममेड फूड सस्ता भी होता है, हेल्दी भी, इसलिए लोगों को ये एप्लीकेशन और ये इनोवेशन भी बहुत अच्छा लगा इन लोगों का। 2016 तक सब कुछ इनके लिए ठीक चल रहा था, पर एक दिन एकदम से इनकी एप्लीकेशन के ऊपर सबके पास एक नोटिफिकेशन आई कि ये लोग अपनी सर्विसेज बंद कर रहे हैं, डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा शौक था सबके लिए, क्योंकि सबको यही पता था कि टाइनी आउल एक बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है, बहुत सारे फंड उसके पास है, मार्केट में लीडर बन सकती है। फिर क्या हुआ जिसकी वजह से उन्हें अपनी सर्विसेज बंद करनी पड़ गई? कैसे एक कंपनी जो इतने रफ्तार से ग्रो कर रही होती है, इतने सारे फंड्स उसके पास होते हैं, बिजनेस मॉडल इतना अच्छा था, उसका कस्टमर बेस इतना सारा था,
फिर तब भी वो फेल हो गए। क्या चूक हुई टाइनी आउल के फाउंडर से जिसकी वजह से उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ा? कहां कहां उन्होंने गलतियां करी, पर उनकी गलतियों से हम एंटरप्रेन्योर्स को क्या सीख मिलती है? आइए पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करते हैं उन्हें। नंबर 1, फाउंडर्स आर नॉट इक्विप्ड इनफ। पांचों फाउंडर्स टाइनी आउल के 22 से 24 साल की उम्र के ही थे। ना सही नॉलेज थी उनके पास और ना ही सही एक्सपीरियंस। कई बार आपको डिसीजंस लेने में टेक्निकल नॉलेज से ज्यादा रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टाइनी आउल पहले फोकस कर रहा था अपनी टेक्नोलॉजी पे, अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करने में, पर जैसे जैसे उन्हें ग्रोथ मिलती जा रही थी उनका वो फोकस उन दोनों चीजों से हटके ऑपरेशंस पर आ जाना चाहिए था, अपने ऑपरेशंस को बेहतर बनाने पे आना चाहिए था। पर ये लोगों ने नहीं करा। क्यों? क्योंकि सही नॉलेज नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं था। बहुत बार एक्सपीरियंस ही आपको ये डिसीजंस लेने में हेल्प कर पाता है। या तो आप बहुत ज्यादा विजनरी हो, बिल्कुल मार्क ज़करबर्ग की तरह, बट मार्क ज़करबर्ग भी एक ही है ना दोस्तों। अगर आप यंग एज में स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, आपका पहला फोकस होना चाहिए अपने आप को एजुकेट करने का। अपने पहले ध्यान दो आप इंडस्ट्री की नॉलेज लेने में, टेक्निकल नॉलेज लेने में, प्रैक्टिकल नॉलेज लेने में, नो हाउ समझने में। उसके बाद ही कुछ शुरू करने पे ध्यान दें। नंबर 2, एक्सेसिव कैश बर्न। ये बहुत बड़ा रीजन होता है दोस्तों बहुत सारे नए एंटरप्रेन्योर्स के फेलियर का। टाइनी आउल के फाउंडर्स ने भी ग्रोथ के चक्कर में 600 से ज्यादा एम्प्लॉइज हायर कर लिए। कस्टमर्स को एक्वायर करने के चक्कर में बहुत सारा पैसा लोग बर्बाद कर रहे थे। बहुत सारे गलत डिसीजंस भी लिए इन लोगों ने। जैसे अगर किसी जगह पे से 500 डिलीवरी बॉयज की जरूरत है, वहां इन्होंने 1000 डिलीवरी बॉयज बिठा रखे थे। रिटर्न आएगा नहीं, पैसा तो खर्च होता रहेगा। इसकी वजह से इनके पास आ गया कैश क्रंच। कैश क्रंच आने की वजह से ना एम्प्लॉइज को ये लोग सैलरी दे पाए, ना अपने ऑपरेशन ही बढ़ा पाए। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों पैसा आते ही सबसे पहले उसे प्लान वे में यूज करना। तुरंत खर्च करने की जगह जरूरी होता है प्लान करना कि कैसे आप ऑप्टिमम और एफिशिएंट तरीके से उस पैसे को यूज कर पाए ताकि सबसे ज्यादा रिटर्न निकल पाए उस पैसों से। ध्यान रखें वो पैसा इन्वेस्टर का है, आपका नहीं। इसलिए आप आंसरेबल है उसको जो आपको पैसा दे रहा है। इसलिए बहुत सोच समझ के अपने पैसों को यूज करें, प्लान करें और फिर यूज करें। मैं हमेशा आपको ये कहता हूं कि बिना प्लानिंग के पैसा खर्च मत करें। अगर आप प्लान वे में अपने पैसे को खर्च करते रहेंगे तो कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं फाइनेंशियल आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसलिए ऑलवेज प्लान योर फाइनेंशियल्स। नंबर 3, नॉट नोइंग व्हाट कंपनी वांट्स। अगर किसी पेड़ की जड़ें कमजोर है तो वो पेड़ जिंदा नहीं रह सकता। वैसे अगर किसी कंपनी की कोर स्ट्रांग नहीं है, फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, तो वो कंपनी भी जिंदा नहीं रह पाएगी। टाइनी आउल के साथ भी यही हुआ। टाइनी आउल के फाउंडर्स के पास स्टार्टअप्स की टेक्निकलिटी की नॉलेज थी ही नहीं। जैसे मैट्रिक्स बेसिकली मेजर्स होते हैं जो हमें कंपेयर करने में, इवेल्युएट करने में मदद करते हैं हमारे खुद के परफॉर्मेंस को, जो बहुत सारी चीजें बता देते हैं हमारे स्टार्टअप्स के बारे में कि स्टार्टअप को कहां फोकस करना चाहिए, कहां वो अच्छा कर रहे हैं, कहां वो गलत काम कर रहे हैं, कहां उन्हें इंप्रूव करना है और कहां उन्हें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, वहां वो ठीक काम कर रहे हैं। इसलिए मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक स्टार्टअप के सक्सेस में। और जो एंटरप्रेन्योर्स मैट्रिक्स को पढ़कर, उनको समझ के और उनके हिसाब से काम करते हैं ना, वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं दोस्तों। टाइनी आउल के फाउंडर्स ने ये नहीं करा और रिजल्ट अपने सामने ही है। फूड डिलीवरी बिजनेस की अगर हम बात करें तो अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स होते हैं इसमें, जैसे एवरेज ऑर्डर टाइम, एवरेज ऑर्डर वॉल्यूम, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, एवरेज टाइम स्पेंड। और अगर इन मेजर्स को हम लोग पढ़कर और समझ के ही काम करें तो बहुत सारी गलतियां करने से बच सकते हैं। इसलिए टेक्निकलिटी पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। स्टार्टअप्स को ऊपर से तो हर कोई समझ लेता है कि ऐसे काम करेंगे, ऐसे फंड रेज करेंगे, पर टेक्निकलिटी पे ध्यान जो देता है ना, वही सक्सेसफुल हो पाता है। नंबर 4, अंडर कैपिटलाइजेशन। टाइनी आउल को जब जरूरत थी और ज्यादा फंड्स को रेज करने की, तब उन्होंने और फंड्स रेज नहीं किए, जिसकी वजह से इनके पास आ गया कैश क्रंच। कैश क्रंच की वजह से ना ही अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू कर पाए, एम्प्लॉइज को हटाना पड़ गया, आखिर में बंद ही हो गए। बहुत बार दोस्तों ज्यादा फंड होना उतना भारी नहीं पड़ता किसी कंपनी के लिए जितना कम फंड होना पड़ता है, क्योंकि कम फंड की वजह से कंपनी सीधा बंद होती है। टाइनी आउल के साथ भी यही हुआ। इसलिए हमें हमेशा प्लान करके रखना चाहिए दोस्तों कि हमें कहां से कितनी फंडिंग लेनी है, कब किस से लेनी है। इसलिए अपनी फंडिंग की प्लानिंग पे हमेशा बहुत ज्यादा ध्यान दे दोस्तों। टाइनी आउल के फाउंडर्स ने हिम्मत दिखाई कम उम्र के अंदर ही कुछ बड़ा बनाने की, उसको एक मुकाम तक भी पहुंचाया, पर कुछ गलतियों की वजह से फेल हो गए और पीछे छोड़ गए बहुत सारी लर्निंग्स हम नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जिन्हें ध्यान में रख के हम सक्सेसफुल बिजनेस खुद बना सकते हैं। एक स्मार्ट एंटरप्रेन्योर दोस्तों वही होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखे, अपनी गलतियां खुद करके टाइम वेस्ट ना करे। इसलिए मैं हर हफ्ते आप लोगों के लिए एक नई स्टोरी लेकर आता हूं, ऐसे ही एक स्टार्टअप की जो कभी तो बहुत सक्सेसफुल हुआ करता था पर कुछ गलतियों की वजह से फेल हो गया।
आई होप आपने आज की स्टोरी से भी कुछ सीखा होगा। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ये मुझे मोटिवेट करता है हर हफ्ते आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लाने में। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।